आपकी शक्ली में आशिके मुस्तफा गारी में कब से था मुंतजिर आपका, जब ना रस्ता मिला दस के उसी ने कहा, जब न रस्ता मिला दस के उसी। एहतराम से हजरत मौलाना मुफ्ती मोजिबुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम इमारत शरिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और मुख्तसर बयान करके दुआ फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अजीज बच्चों, माशाअल्लाह सब लोग समझदार हैं। सबों ने ये समझ लिया कि जब कुर्सी पर बैठ गए हैं तो अब लोगों को अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह जो लोग दाएं बाएं बिखरे हुए थे सामने तशरीफ ला रहे हैं, करीब करीब आ जाइए। जो लोग दुकानों में बैठे हुए हैं उनसे ही मैं दरखास्त करूंगा कि सामने की जो कुर्सियां खाली हैं आगे की तरफ से यहाँ से बैठना शुरू करें। श्रीलंका की तरह लटके हुए किनारे न बैठें, बल्कि मजलिस के जो आदाब हैं उनकी रियायत करते हुए आप सिमट कर बैठने की कोशिश करें। आज भाई सामने आ जाइए, चंद मिनट गुफ्तगू होगी। हजरत इनाम सर साहब ने फरमाया कि मुख्तसर गुफ्तगू करें। यहाँ पर तो मुख्तसर के माने भी निस्फ घंटा हो गए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं मुजीबुर रहमान कासमी मुआविन काजी इमारत शरइया फुलवारी शरीफ पटना, हमारे उस्ताद मुहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद कारी मोहम्मद अली साहब मिफ्ताही मुहतमिम अल जामिअतुल अरबिया मंबउल उलूम कारी कादो जिला भागलपुर। मैं 1991-92 में जामिया अरबिया शाहजंगी भागलपुर में पढ़ रहा था और उस वक्त हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम की वहाँ बहाली हुई थी और इनके हिस्से में सिर्फ तजवीद और क़िरात का दर्स मंसूब था। अलहाज हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुल हसन मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनकी तरबियत का अजीब नक्शा था, उनकी तरबियत की अजीब कैफियत थी। बड़े बड़े उलमाए किराम का यह कहना है कि मैं मकतब से लेकर दारुल देवबंद पढ़ा और दारुल देवबंद से फजीलत हासिल की। उस्ताद बहुत मिले, मुअल्लिम बहुत मिले, टीचर्स बहुत मिले, लेकिन हजरत मौलाना कमरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरह मुरब्बी हमें कम मिले।
उनकी निगरानी में तालीम हासिल करना, तालीम देना, दर्सो तदरीस को अंजाम देना, ये कोई आसान काम नहीं था। जब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब की वहाँ बहाली हुई थी तो मौलाना कमरुल हसन साहब ने फरमाया था कि पूरे इदारे में सिर्फ एक कारी है, किसी और को कारी न कहा जाए, और वो हजरत मौलाना कारी अली मोहम्मद साहब। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हकीकत ये है कि ये मदारिस इस्लामिया की बरकत है कि आज इतने उलमाए किराम हैं कि मुकर्रिरीन की कसरत और सामिईन की किल्लत नजर आती है। खतीब झारखंड हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी ने बहुत ही पुरमग़्ज़ खिताब किया। खतीब गुजरात हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद कुआ साहब ने बहुत ही इल्मी तकरीर की और वो हालात हाजरा पर खिताब किए कि आज इस मुआशरे के अंदर इर्तिदाद की लहर है, वो इर्तिदाद जिनका मुकाबला खलीफतुल मुस्लिमीन अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। वो इर्तिदाद जिनका मुकाबला बानी इमारत शरइया हजरत मौलाना अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाहि अलैहि ने किया था कि जब चंपारण की सरजमीन में लोग मुर्तद हो रहे थे और उनके सीने से ईमान सल्ब हो रहा था, हजरत मौलाना अबुल मुहासिन सज्जाद रहमतुल्लाहि अलैहि ने चंपारण की सरजमीन में अपना पड़ाव डाल दिया और लोगों से ये कहा कि ऐ लोगों, तुम किस दीन को इख्तियार कर रहे हो। बिन हस्सा शरीफ बिहार शरीफ से खत गया कि ऐ मौलाना सज्जाद, अपने बेटे की खबर लीजिए, आपके बेटे कमजोर हैं, बीमार हैं, बुखार की लहर है, हो सकता है कि आपकी मुलाकात नहीं हो जाए। उस वक्त खत भेजने का रिवाज रजिस्ट्री नहीं था, उस वक्त ये टेलीफोन नहीं था, उस वक्त ये मोबाइल साहब नहीं थे। मौलाना सज्जाद रहमतुल्लाह अलैहि को खबर जो मिली थी वो मिली थी तार के जरिए से। मौलाना अबुल मुहासिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैहि ने उस तार के जवाब में तार में लिखा कि मेरे घर पर एक मेरे बेटे के जान का मसला और चंपारण की सरजमीन पर हजारों लोगों के ईमान का मसला है। अगर सज्जाद की वफात हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बेटे के बारे में सवाल नहीं करेंगे, बल्कि चंपारण में लोग मुर्तद हो रहे हैं उनके बारे में सवाल किया जाएगा। बिलाखिर तारीख में लिखा है कि हजरत मौलाना अबुल मुहासिन सज्जाद रहमतुल्लाहि अलैहि बानी इमारत शरइया फुलवारी शरीफ पटना की मेहनत और लगन की वजह से 25,000 वो लोग जिनके कलेजे से ईमान सल्ब हो चुका था उसको अपने ईमान पर लाया और यह कहा कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने जिस दीन को कायम किया है उसी पर तुम बाकी रहो। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप देख रहे हैं 6 महीने से कि इर्तिदाद की कैसी लहर है। आप व्हाट्सएप देखते हैं, हमसे ज्यादा सोशल मीडिया की आप खबर रखते हैं, आपको सारे हालात मालूम है क्या कितने लोग मुर्तद हो रहे हैं। ऐसे वक्त में हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद कुआ साहब ने जो ईमान की मेहनत पर तकरीर की है, यकीनन उसको हमें रट लेने की जरूरत है। मेरे मुहतरम, मैं आपको बता दूं कि आज जो तकरीर होती है इससे बेहतर और क्या कही जा सकती कि लोगों, हम सहाबा की कुर्बानी को पेश करें। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनको बरछा मारा था और बरछा की वजह से वो शहीद हो गई थी, आज हमें जरूरत है कि हम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमान की मेहनत को बयान करें, हजरत सुमैया की तारीख को बयान करें,
जिस वक्त हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर पत्थर रख दिया जाता था, गले में रस्सी बांधी जाती थी और मक्का के रेतों पर घिसेटा जाता था, बच्चे उस पर जो है पत्थर मारते थे, उस वक्त उन पर कोड़े बरसाए जाते थे कि ऐ बिलाल तुम अपने आबा व अजदाद की दीन पर फिर जाओ। ऐसे वक्त में बिलाल ने कहा था कि या इलाहल आलमीन, एक जान नहीं बल्कि अगर बिलाल के पास हजारों जान होती तो वो कुर्बान हो जाता है, लेकिन मैं ईमान से दस्तबरदार नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस दुनिया रंगबू में जो इंसान है उसका निस्फ हिस्सा हमारी माँ बहनों की है। ये दुनिया का ये तस्वुर और इंसान और ये खूबसूरती, ये जो है पर्सनालिटी जो नजर आती है, ये हमारी माँ बहनों की। इस्लाम से कबल इसकी कोई हैसियत नहीं थी, उस तारीख को मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन इस्लाम ने औरत को एक मकाम दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी माँ बहनों की हौसला अफजाई के लिए ये नहीं कि उसकी फजीलत को बयान किया, बल्कि कुरान करीम में किसी मर्द के नाम पर कोई सूरत नाजिल नहीं हुई। कुरान करीम में हमारी माँ बहनों की मसाइल, उनके फजाइल, उनकी अहमियत, उनके कारकर्दगी के सामने रखते हुए सूरतुन निसा नाजिल फरमाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी ये माँ बहनें उम्र के जिस हिस्से में रहेंगे वो बाबरकत हुआ करती है। औरत साहिबे फजीलत है, हजरत इंसान की एक अजीब मखलूक है, साहिबे फजीलत है, उनके कारनामे अजीब और गरीब हैं। मेरे मोहतरम, औरत जिस रिश्ते को भी पसंद कर लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके हुकूक की अदायगी पर जन्नत की बशारत दी है। औरत खा बेटी की हैसियत रखती हो, बहन की हैसियत रखती हो, बीवी की हैसियत रखती हो, माँ की हैसियत रखती हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिस हैसियत में और जिस रिश्ते के पड़ाव पर, दहलीज पर कदम रखती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उनके हुकूक की अदायगी पर जन्नत की बशारत है। मन काना लहू सलासो बनातिन औ सलासो अखवातिन औ बिनतान औ उख्तान फअद्दबहुन्न व अहसन इलैहिन्न व ज़व्वजहुन्न फलहुल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आका ने फरमाया कि जिनके घर में 3 बेटियां या 3 बहनें, 2 बेटियां या 2 बहन है, 1 बेटी या 1 बहन है, उनकी परवरिश करे, उनकी अच्छे घर में शादी करा दे, उनकी तालीम का बंदोबस्त करे। आका ने ज़बान नबूवत से फरमाया कि उनके जो पालनहार है दुनिया में, उसको जन्नत के मुस्तहिक होंगे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने पिछली रात शादी कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जाबिर बिन अब्दुल्लाह, कैसी लड़की से तुमने शादी की? जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बेवा औरत से शादी से शादी कर लिया। आका ने फरमाया, ऐ जाबिर, तुम जवान हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, तुम खूबसूरत हो, क्या तुम्हें कहीं किसी गली में, किसी और मदीने में कोई नौजवान लड़की कुंवारी नजर नहीं आई? उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, कुंवारी लड़की मदीने में मौजूद थी, लेकिन मैं एक वाक़े की तरफ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला वो फला ग़ज़वे में आपके साथ गए और शहीद हो गए। मेरी वालिदा मोहतरमा वो भी दुनिया से पर्दा फरमा चुकी है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि मेरे साथ 9 बहनें हैं। मैंने सोचा, या रसूल अल्लाह, कि अगर मैं कुंवारी और खूबसूरत लड़की से शादी कर लूं तो मेरे घर में 9 बहनें हैं, हो सकता है कि 10 बहन कुंवारी मेरे घर में जमा हो जाए।
इसीलिए बेवे ने एक ऐसी औरत से शादी किया जो बेवा थी, और मैं इसलिए शादी किया ताकि वो बेवा खातून जो मेरे घर में आए, मेरी नौजवान जो 9 बहनें हैं उसकी परवरिश करे, उनको तरीका बताए, उनको उमूरे खानादारी बताए कि चूल्हा जलाने के क्या असबाब हैं, रोटी कैसी बनाई जाती है, घर के काम कैसे किए जाते हैं, और गुस्ल करने के बाद बाल में कंघी कैसे की जाती है, तेल की मालिश कैसे की जाती है, चूटी कैसे बांधी जाती है। या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं ऐसे तजर्बाकार बेवा औरत से शादी किया। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है कि जो शख्स बहन की खिदमत करे, उनकी शादी कराए, उनकी परवरिश करे, उनके लिए जन्नत की बशारत है। या रसूल अल्लाह, मैंने बहन की परवरिश के लिए एक बेवा औरत से शादी किया। आका ने ज़बान नबूवत से फरमाया, क़द सद्दक़त व क़द असबत, कि जाबिर तुमने अच्छा काम किया, तुमने बेहतर काम किया। मेरे मोहतरम, ये हमारी माए बहनें कभी बीवी की शक्ल इख्तियार करती है। आका ने फरमाया कि जब बीवी रहे तो जिस तरीके से तुम खुद खाना खाते हो, अपनी बीवी को भी खिलाओ। अगर तुम उम्दा कपड़ा पहनते हो तो अपनी बीवी को भी उम्दा लिबास पहनाओ। यही इस्लाम सबक देता है तुम्हें। फरमाया कि औरत कभी माँ बन जाती है। अल्लाहु अकबर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान नबूवत से फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मदीने के नौजवान मैदान जिहाद में जाते हैं, मेरी भी तमन्ना है कि मैं भी मैदान जिहाद में चला जाऊं। कहीं लोग मुझे बुज़दिल न समझना शुरू कर दे कि सब लोग जिहाद में जा रहा है और फला नौजवान घर में बैठा हुआ है। आका ने फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप बाहयात हैं? उन्होंने कहा, हाँ मेरे माँ बाप बाहयात हैं। हुजूर ने फरमाया कि तुम जन्नत की तलाश में मैदान जिहाद में क्यों जाते हो? जन्नत तो तुम्हारे घर में है, जन्नत तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे है, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। वो नौजवान पूछता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास माँ भी है, बाप भी है, मैं किसकी खिदमत करूं या रसूल अल्लाह? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत, तुम अपनी माँ की खिदमत करो। फिर नौजवान सवाल करते हैं, सुम्मा मन? फरमाया, अपनी माँ की खिदमत करो। फिर सवाल किया, सुम्मा मन? फरमाया, अपनी माँ की खिदमत करो। चौथी मर्तबा नौजवान ने सवाल किया, सुम्मा मन? फरमाया, अपने बाप की खिदमत करो। 3 मर्तबा आका ने फरमाया, अपनी माँ की खिदमत करो, और चौथी मर्तबा फरमाया कि अपने बाप की खिदमत करो। कुरान की आयत को पढ़िए। 26वें पारे में, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा। हमारी माएँ बहनें 3 मर्तबा जिंदगी में परेशानी में मुब्तला होती है। 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में परवरिश करती है। दूसरी तकलीफ यह कि बच्चे के विलादत के वक्त उन्हें तकलीफ होती है। तीसरी मेहनत यह कि 30 महीने तक बच्चों को दूध पिलाती है। आका ने फरमाया 3 मर्तबा कि अपनी माँ की खिदमत करो, और चौथी मर्तबा फरमाया कि जब बच्चा 3 साल से ऊपर हो जाता है तो अब स्कूल का खर्चा, रोजी का खर्चा, रोटी का खर्चा, खिलौना, किताब, पेंसिल, तालीमी फीस, सारी चीजें आपके जिम्मे। फरमाया कि अपने बाप की खिदमत करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी माँ बहनें भी मुस्कुरा रही होंगी, तो आज तो मेरी ही फजीलत पे गुफ्तगू हो रही है। माशाअल्लाह, हमारे आका ने अपनी माँ बहन के बारे में ये फजीलत सुनाई है।
हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी जो बीवी है उनके हुकूक की अदायगी कीजिए, सीखिए। आका ने जो तरबियत दी है, बीवी के जो हुकूक है उसकी अदायगी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घर को जन्नत का नमूना आपके घर को जन्नत का नमूना बना देगा। मेरे मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, शरीयत की रोशनी में एक बड़ी किताब है हजरत मौलाना नूरुल हक साहब रहमानी की, उसको आप पढ़िए, आपको मज़ा आएगा कि औरतों की क्या खिदमत, कितने कारनामे हैं और हुजूर ने उसकी क्या फजीलत दी है। मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता, अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।